अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक का लफ्ज़ी मतलब है फॉरेनर, जेनिक जीन प्लांट। ऐसे प्लांट जिनके पास फॉरेन डीएनए मौजूद है उनको बेटा हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स में जिसके पास फॉरेन डीएनए मौजूद है, किसी और प्लांट का डीएनए मौजूद है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं किसी और इंडिविजुअल का डीएनए मौजूद है, उसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाने के लिए मीन के इसके अंदर फॉरेन डीएनए ऐड करने के लिए आपको जिस स्टेप की ज़रूरत होती है वो है ये है कि आप उस प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को ऑब्टेन करो। प्रोटोप्लास्ट की अगर मैं डेफिनेशन करूँ तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि एक सेल का लिविंग कंटेंट वो प्रोटोप्लास्ट है। चूँकि हम जानते हैं कि प्लांट की सेल वॉल में, इस प्लांट के सेल में एक सेल वॉल मौजूद होती है, वो प्रोटोप्लास्ट का पार्ट नहीं है। चूँकि सेल वॉल प्लांट्स में प्रोटोप्लास्ट का पार्ट नहीं है, तो प्रोटोप्लास्ट प्लांट के सेल से किस तरह ऑब्टेन किया जाता है, उसकी सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाता है। टेक्निक हैव बीन डेवलप्ड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन जीन इनटू इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियो। इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियो में जो टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, बेटा यहाँ पे प्लांट कौन से यूज़ हो रहे हैं? इमेच्योर। अभी इनकी जो मैच्योरिटी है ये ना होने के बराबर होती है। अब होता क्या है कि इनकी जो सेल वॉल है इसको रिमूव कर दिया जाता है। बेटा जब सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाता है, जो बाकी प्लांट सेल का पोर्शन रह जाता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कहूँगा कि जो प्रोटोप्लास्ट है प्लांट में, प्लांट के एक सेल में से जो सब सेल वॉल अब हम रिमूव कर देंगे तो बाकी जो कंटेंट बच जाएगा उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसे कहते हैं कि लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब स्टूडेंट्स, एक सेल के जो प्रोटोप्लास्ट है इसके साथ क्या बिहेव किया जाता है, यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट प्रोटोप्लास्ट विद एन इलेक्ट्रिक करंट। अब ये मुमकिन है कि प्रोटोप्लास्ट को इलेक्ट्रिक करंट के साथ ट्रीट किया जाए वाइल दे आर सस्पेंडेड इन ए लिक्विड कंटेनिंग फॉरेन डीएनए। मीन के प्रोटोप्लास्ट को इलेक्ट्रिक करंट से एक्सपोज करवाया जाता है। जब प्रोटोप्लास्ट को इलेक्ट्रिक करंट से एक्सपोज करवाया जाता है, कब एक्सपोज करवाना है? जब वो एक लिक्विड मीडियम में सस्पेंडेड है। कहाँ पे? लिक्विड मीडियम में। और उस लिक्विड मीडियम में क्या चीज़ मौजूद है? डीएनए, फॉरेन डीएनए। बेसिकली हुआ यह है कि प्रोटोप्लास्ट को एक ऐसे लिक्विड मीडियम में सस्पेंड किया गया जहाँ पे डीएनए मौजूद है। अब वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है। प्रोटोप्लास्ट को ऐसे लिक्विड मीडियम में सस्पेंड किया जाता है जहाँ पे फॉरेन डीएनए है, और वहाँ पर उसमें से उस जो लिक्विड मीडियम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है ये डीएनए प्रोटोप्लास्ट की बॉडी में इंटर हो जाता है। जब प्रोटोप्लास्ट में इंटर होगा तो नो डाउट ये इसके न्यूक्लियस तक पहुंच ही जाता है। इसकी जो डीएनए की मूवमेंट है, वो जो एग्जिस्टेंस है वो न्यूक्लियस में ही होती है। इस वजह से डीएनए की जो मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होती है। अब स्टूडेंट्स, प्रोसीजर में होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोटोप्लास्ट में से गुजरता है तो प्रोटोप्लास्ट में टिनी कहते हैं छोटे साइज के सेल्फ सीलिंग होल्स बन जाते हैं। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट का पार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे सुराख बन जाते हैं जो अपने आप को खुद रिपेयर कर सकते हैं। उनको हम कहते हैं सेल्फ सीलिंग, जो अपने आप को खुद दोबारा बना सकते हैं। थ्रू विच जेनेटिक मटेरियल इंटर, जिसमें से जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंटर होता है। मीन के सेल की जो प्रोटोप्लास्ट उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सुराख कर दिए जाते हैं। इन सुराखों में से जो जेनेटिक मटेरियल इजीली इंटर हो जाता है। देन स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि देन ए प्रोटोप्लास्ट विल डेवलप इनटू द कंप्लीट प्लांट। अब उस प्रोटोप्लास्ट को इजाज़त दे दी जाती है कि वो अपने गिर्द सेल वॉल बनाएं। जब सेल वॉल बनाएंगे तो वो एक नए प्लांट में डेवलप कर जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे जो ट्रांसजेनिक प्लांट हैं उसकी अहमियत की। तो उसकी अहमियत का पहला पॉइंट आएगा कि हम ट्रांसजेनिक टेक्निक के ज़रिए प्लांट्स को क्या बना देंगे? टू मेक रेजिस्टेंट।
एक प्लांट को रेजिस्टेंट बना देंगे। किसके खिलाफ रेजिस्टेंट? हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इंसेक्ट्स के खिलाफ इसके पास अगर हम रेजिस्टेंट जीन दे दें तो उन इंसेक्ट्स के खिलाफ ये रेजिस्ट कर सकता है। इसी तरह अगर हम प्लांट्स में रेजिस्टेंट जीन दे दें टेम्परेचर को बियर करने का, अगर मैं कहता हूँ कि हमने प्लांट्स में इंसेक्ट के खिलाफ रेजिस्टेंट जीन दे दिया, टेम्परेचर को बियर करने के लिए इसमें जीन प्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंट जीन अगर हम प्लांट में ट्रांसजेनिक टेक्निक के जरिए इंट्रोड्यूस करवा दें तो वो प्लांट रेजिस्ट हो जाएगा। जब वो प्लांट रेजिस्ट हो जाएगा तो इंसेक्ट का या टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने का इफ़ेक्ट जो है, हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो प्लांट के ऊपर नहीं होगा। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंस का पॉइंट हम बताएंगे, इंक्रीज प्रोटीन, ऑयल एंड स्टार्च। अब प्लांट्स में वो जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जो प्लांट की प्रोटीन पोर्शन, ऑयल और स्टार्च इसको जो प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनेलिज्म, मिसाल के तौर पर जो प्रोटीन है ये प्रोड्यूस होती है राइबोसोम में। प्रोटीन जो राइबोसोम में प्रोड्यूस हो रही है, राइबोसोम की जो जीन्स है उसको इतना स्ट्रॉन्गली जो है उसको प्रमोट किया जाता है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देते हैं। ऑयल बनाने वाले जो सेल के पार्ट हैं उनकी जो प्रोडक्शन का रेट है उसको बढ़ा दिया जाता है। चूँकि प्रोटीन हो, ऑयल हो या स्टार्च हो, ये तीनों बनेंगे किसी ख़ास ऑर्गेनेली के ज़रिए से। अब उस ऑर्गेनेली को कंट्रोल करेगा जीन। स्टूडेंट्स, कोई भी सेल के अंदर कंपोनेंट है उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा जीन, और जीन कंट्रोल कर रहा है ऑर्गेनेली को। अब ये ऑर्गेनेली बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर रही है, कौन सा? प्रोडक्शन का। ये जो डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे उनमें से हमारे पास प्रोटीन है, ऑयल है, स्टार्च है। ये वाले डिफरेंट जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑर्गेनेलिज बना रही हैं। इसकी सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा है जीन। इस तरह अगर हम जीन जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दें तो ऑर्गेनेलिज का फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ऑर्गेनेलिज का जब फंक्शन चेंज होगा, जो प्रोडक्शन है इसके रेट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चूँकि हमें जो प्रोटीन है या ऑयल है या स्टार्च, इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो हम ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस करेंगे प्लांट में जो ऑर्गेनेलिज की वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देंगे, प्रोडक्शन हमारे पास बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीट, राइस और कॉर्न। इन क्रॉप्स की जो एफिशिएंसी है इनको इंक्रीज कर दिया जाएगा। गंदम है हमारे पास, वीट। अब गंदम चूँकि पाकिस्तान की स्टेपल फूड है, इसकी प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। कैसे? ऐसे सीड ज़मीन में सो किए जाते हैं जो कि अच्छी प्रोडक्ट दे सके। इसी तरह राइस। अब अगर मैं बात करूं सियालकोट के राइस जो पाकिस्तान में किसी और जगह पे नहीं जो प्रोड्यूस हो पाते, तो वहाँ के जो जेनेटिक मेकअप है उसको किसी भी जगह पे आप इंट्रोड्यूस करवाएं और जेनेटिकली आप वैरायटी को इम्प्रूव करें। इसी तरह कॉर्न, ये भी पाकिस्तान की तीसरी बड़ी क्रॉप है। अगर आप कॉर्न की जो प्रोडक्शन है इसको इंक्रीज करें, कैसे? जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, कौन से प्लांट्स? कॉर्न के जो क्रॉप्स हैं इसके जो प्लांट्स हैं इसको ट्रांसजेनिकली अगर आप इसके जेनेटिक मेकअप को आप चेंज करें तो आप ऐसे कॉर्न अपडेट कर सकते हैं जिनका जो ड्यूरेशन टाइम है वो ज़्यादा है, जो रेजिस्टेंट रखते हैं, और इसके अलावा जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, उसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो भी तेज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू बूस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के हमारे पास दो स्टेप हैं, लाइट रिएक्शन और दूसरा है हमारे पास बेटा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है।
अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन है ये एक स्लो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस जो कि इतना फास्ट प्रोसेस नहीं होता। अगर फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन का रेट इंक्रीज कर दिया जाए तो नो डाउट रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह क्या होगा कि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होने की वजह से जो प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज होगी, ग्लूकोज की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जो क्रॉप है उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह बेटा हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन को इंक्रीज कर देते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो वेल आती है। नेक्स्ट हम बात करें टू इंट्रोड्यूस C4 साइकिल इनटू राइस। चावल में कि जो क्रॉप है इसमें C4 साइकिल, C4 साइकिल से पहले में आपने एक साइकिल का नाम सुना होगा C3 पाथवे, या फिर बेटा इसका एक और नाम भी आपने सुना है कैल्वन साइकिल। कैल्वन साइकिल या C3 पाथवे, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और उनको इस्तेमाल कौन करता है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये जो रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है जिसको हमने रिबुलोज बिसफॉस्फेट, इसको फिक्स किया जाता है किसकी मदद से, एक बेटा हमारे पास एंजाइम है उसको हम कहते हैं रुबिस्को। रुबिस्को का काम क्या है, वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को एक रिबुलोज बिसफॉस्फेट का के साथ मिक्स करती है। मीन के कार्बन डाइऑक्साइड को रिबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलाने का काम है रुबिस्को का। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो रुबिस्को, इसकी एफिशिएंसी ये है कि रिबुलोज बिसफॉस्फेट में 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की बजाय अगर ये 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ऐड करे, कहाँ पे, रिबुलोज बिसफॉस्फेट में। दोबारा सुन लें, रुबिस्को अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉर्मल प्रोसेस है इसकी बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल रिबुलोज बिसफॉस्फेट में ऐड करें तो इस तरह क्या होगा कि हमारे पास प्रोडक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो रुबिस्को की मदद से हम मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर पाएंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड को मैक्सिमम फिक्स कर पाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट चूंकि वही रहेगा लेकिन उसकी प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगी। जब प्रोडक्ट इंक्रीज होगी तो राइस की जो प्रोडक्शन है नो डाउट वो इंक्रीज ही होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स के जरिए हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। अब बायो मीन लाइफ, डिग्रेडेबल मीन ब्रेक करना। लाइफ की मदद से जो प्लास्टिक मटेरियल है, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो इजीली ब्रेक नहीं होता, इनको ब्रेक करने के लिए जो है एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो स्ट्रांगली यूज़ करना पड़ता है। बेटा होता यह है कि अगर ट्रांसजेनिक प्लांट अब में आप इंट्रोड्यूस करवाएं तो बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस के ज़रिए जो प्लास्टिक है ये मीन के प्लांट्स के ज़रिए आप ऐसे प्लास्टिक जो ब्रेक डाउन नहीं हो रही उनकी इजीली ब्रेक डाउन कर पाते हैं। होता यह है कि प्लांट बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करता है, जिस तरह ये गम्स हैं या टॉक्सिन्स मटेरियल, वो इनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स में ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लास्टिक की ब्रेक डाउन करते हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लिया जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट के जरिए। लास्ट पॉइंट बेटा हम बताएंगे ह्यूमन हार्मोन्स फॉर्मेशन। प्लांट को इस काबिल बनाया जाता है कि ह्यूमन के लिए जो असेंशियल हार्मोन्स हैं, मिसाल के तौर पर ग्रोथ हार्मोन है, इसी तरह बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, उनको प्रोड्यूस किया जाता है। जब उनको प्रोड्यूस किया जाता है तो प्लांट के ऊपर इनको अप्लाई किया जाएगा। जब उनको प्रोड्यूस करके प्लांट पर अप्लाई किया जाएगा तो हम जो असेंशियल जो ह्यूमन बीइंग के लिए जो फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। एट द एंड बेटा हम बात करेंगे कि कॉर्न रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रोड्यूस करती है। अब ये वाले जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं ये ट्यूमर सेल्स की जो ब्रेकडाउन उनके लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इनके कॉर्न से को हम कैंसर डिजीज़ के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सोयाबीन से स्पेसिफिक केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि जेनिटल हर्पस, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की एक टाइप है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। जी बेटा ये दोनों ही MCQs हैं, ये कई दफ़ा बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं। ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।